वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आशी। आखिर में सब ठीक हो जाता है यार। मैं जानती हूँ अभी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। तुम्हें लगता है कि ये मुश्किलें तो कभी हल होंगी ही नहीं। ये ऐसे मसले हैं जिनका कोई हल बना ही नहीं है। ज़िंदगी में हर तरफ नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। ज़िंदगी में जो चंद खुशियाँ थीं अब वो नहीं रहीं। तो फिक्र मत करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। तुम 10 कदम अगर रोज़ नहीं बढ़ा सकते तो एक कदम ज़रूर बढ़ाओ। कभी भी रुक मत जाओ, रुके हुए पानी में बू पड़ जाती है। तुम जानते हो जब नदी का पानी बह रहा होता है तो वो किसी शायर के लिए उसकी कल्पना होता है, देखने वाले के लिए सुंदरता होता है, पीने वाले के लिए तासीर बन जाने वाला पानी होता है। मगर जब वो पानी ठहर जाता है ना, चाहे वो जितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो कितनी बड़ी झील से क्यों ना आया हो, उसमें बदबू पड़ जाती है। लोग उससे कोफ्त खाने लगते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में रुकना नहीं है। दौड़ नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, चल लो। चल नहीं पा रहे तो रींग लो। रींग नहीं पा रहे तो खुद को घसीट लो, लेकिन ठहरना नहीं। ठहर जाने वालों को दुनिया पीछे छोड़ देती है। इस ज़िंदगी को तुमने खुद ही संवारना है। तुम सोच रहे हो कि इतने साल गुजर गए मगर कुछ नहीं बदला। तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ, तुम्हें कोई नाकामी मिल गई, तुम्हारा कोई अपना तुमसे जुदा हो गया, लेकिन तुम सोचते हो कि इतने साल गुजर गए, आज तक मेरे दुखों पर कोई मरहम नहीं लगा, आज तक सब वही है, कुछ भी नहीं बदला। तो ऐसा नहीं है, ये महज तुम्हारे दिल का बहकावा है। अपने इर्द गिर्द देखो, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तुम आज से 2 साल पहले जैसे इंसान थे अब वो नहीं रहे। तुम चाह कर भी अब वो इंसान नहीं बन सकते जो कुछ साल पहले थे। तुम्हारी ज़िंदगी के हादसों ने तुम्हें बदल दिया है। अपने इर्द गिर्द देखो, खज़ां आई, बरसात आई और सारे पत्ते झड़ गए। दरख्त बिल्कुल तुम्हारी ही तरह तन्हा हो गए, मगर वो तुम्हारी तरह गिरे नहीं, बल्कि पूरी मजबूती से खड़े रहे। आज बाहर निकल कर देखो, मेरी मान कर देखो, एक दफ़ा बस किसी दरख्त की वो नन्ही नन्ही कोंपलें फूटती हुई देखो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द चीज़ें बदली हैं, फ़कत तुम नहीं बदले। बहार आई, खिज़ां आई और फिर से बहार आ गई। इसका मतलब ये है कि सब कुछ बदल रहा है, बस बदला नहीं तो तुम्हारा वक्त। मतलब तुमने बदलने की कोशिश ही नहीं की। तुम उस गम में हो, मतलब तुमने खुद को उस गम से निकालने की कोशिश ही नहीं की। तुम अब तक रो रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की कि तुम मुस्कुरा सको। वो लोग जो तुम्हें रोंद गए हैं वो ऐसे ही नहीं रोंद गए। कोई भी इंसान हमें इंसल्ट ऐसे ही नहीं कर जाता। किसी की क्या ज़रूरत। पहले इंसान को इस बात का यकीन होता है कि हम उसके कदमों में ही हैं। जब इंसान को ये यकीन हो जाए तो फिर वो हमें रोंद कर चला जाता है। लेकिन फ़िक्र मत करो, कुछ वक्त लगता है, सब ठीक हो जाता है। मुश्किल की बात जो है यही तो सबसे बुरी है कि जब वो आती है तो लगता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर हमारे सर पर है जो किसी वक्त भी गिर जाएगा। अब हमारे पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। हमें याद आता है हमारा वो पुराना अपना आप जो कभी मुस्कुराया करता था, जो कभी खुलकर जिया करता था। हम आईने में खुद को देखते हैं तो आंखों में आंसू भर आते हैं। अभी लग रहा है कि ज़िंदगी में अब खुशियाँ कभी नहीं लौटेंगी, मगर ऐसा नहीं है। एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौटेंगी। हर रात की सुबह होती है। कभी तुम्हारा दिल बहुत परेशान हो जाए तो रात के अंधेरे को देखना, फिर सुबह को फूटते देखना। तुम देखोगे कि कैसे सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेरे को ख़त्म करता है और थोड़ी ही देर बाद सूरज चमकने लगता है और उस सूरज की चमक में पता ही नहीं चलता कि कभी रात आई भी थी। बस इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किलें भी हैं जो एक दिन खुशियों के आने से ख़त्म हो जाएंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी मुसीबतों और मुश्किलों के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और खुशियों का अब तुम्हें कहीं से रास्ता नज़र नहीं आता,
लेकिन यकीन जानो, जब खुशियाँ अपना रास्ता बनाना चाहती हैं ना, तो वो पत्थरों को चीर कर पानी की तरह निकल आती हैं। तुमने कितनी बार पत्थरों को फाड़कर पानी को निकलते देखा है? तुम जानते हो, जब वो पानी निकल कर नदी की ओर जाता है तो फिर वो पत्थर बेज़रर से हो जाते हैं जिनसे वो निकल रहा था, क्योंकि उसने हिम्मत की और वो उनसे लड़ पाया और उनको चीर कर अपना वजूद बरकरार रख पाया। तो बस तुम फिक्र मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, एक वक्त आएगा वो तुम्हारे लिए बहुत मामूली होगा। क्या ये मुश्किलें तुम्हारी ज़िंदगी की पहली मुश्किलें हैं? अरे नहीं, इससे बड़ी मुश्किलें भी तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी, जिनको देखकर लगा था तुम्हें कि तुम तो अब बच ही नहीं पाओगे। जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, मगर आज देखो, तुम उन तमाम मुश्किलों से निकल आए हो। आज तुम खड़े होकर सोचते होगे कि हाउ स्टूपिड आई एम, मैं कितना पागल था, मैं किन चीज़ों को लेकर इतना रो रहा था। तो बस एक दिन तुम इन मुश्किलों से भी निकल जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन तुम खड़े होकर सोचोगे कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना रो रहा था। मुश्किलों की यही बात तो अच्छी है, जब वो टल जाती हैं तो बेज़रर हो जाती हैं। इसीलिए परेशान मत हुआ करो, कभी ना उम्मीद मत हुआ करो। तुम्हें किस्मत ने कुएं में गिरा दिया है तो कुएं में ना उम्मीद होने से बेहतर है ये सोचो कि तुम्हें अगर यूसुफ के रब ने कुएं में फेंका है तो वो रब तुम्हें एक दिन में सर के तख्त पर बिठाने पर भी कादर है। अगर यूसुफ का ये ईमान ना होता तो शायद यूसुफ उस कुएं में ही रह जाते, मगर उन्हें यकीन था। जब मूसा ने खड़े होकर दरिया को कहा कि रास्ता दो, तो उसने ये नहीं सोचा कि दरिया रास्ता देगा या नहीं। उसे यकीन था कि उसका रब उसके लिए वो रास्ता बनाएगा और उस दरिया को फाड़ देगा। तो बस उस पर यकीन रखो, मुश्किलें टल जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, तंगियां ख़त्म हो जाती हैं। और वो लोग जिनके लिए हम एक वक्त के लिए रोते हैं, वक्त हमें दिखाता है कि वो लोग हमारे नसीब में नहीं थे तो ये हमारे लिए बेहतरी थी। वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे ज़ख्मों पर मरहम लग जाता है। हाँ, ये बात झूठ है कि हमारे दिल के अंदर के घाव हमेशा के लिए भर जाते हैं। नहीं, कुछ मलाल हमेशा कायम रहते हैं, लेकिन यकीन जानो, वो मलाल फिर तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं देते जितनी आज दे रहे हैं। वक्त तुम्हें उनके साथ रहना सिखा देता है और आखिर में सब ठीक हो जाता है। वो लोग जो अच्छे की उम्मीद रखते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। वो लोग जिनके साथ अच्छा हुआ, वो जिनकी दुआएं सुन ली गई, क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे? नहीं, वो भी तुम्हारे जैसे ही थे। बस फ़र्क था तुम में और उनमें तवक्कुल का। उन्होंने अपने रब पर तवक्कुल किया और उनके रब ने उनके ऊपर से तमाम दुखों के साए हटा दिए। कोई बात नहीं, आज दुख है तो क्या हुआ, ज़िंदगी में इतने सुख भी तो आए थे। क्या तुम्हें ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ मिली थीं, तुमने उन पर सवाल किया था कि आखिर मुझे ही ये खुशियाँ क्यों मिली, मेरे साथ के लोगों को क्यों नहीं मिली? नहीं ना, तुमने उन खुशियों को अपना हक समझकर जिया। तो आज इन दुखों पर तुम उस रब से कैसे सवाल कर सकते हो कि आखिर मैं ही क्यों? इन दुखों को भी अपना हक समझकर कबूल करो। ये आजमाइश तुम्हारी है और यकीन जानो, वो बहुत मजबूत इंसान होते हैं जिन पर आजमाइशें आती हैं। वो इंसान जिसने महबूब की जुदाई में उसके हिज्र की रात काटी हो, जिसने उसकी जुदाई का पहला हफ्ता देखा हो, उस इंसान को कोई तोड़ नहीं सकता। दिस इज़ द पीक ऑफ पेन। तुमने वो झेला है जो कोई नहीं झेल पाता। तुम अगर उस दर्द में भी मुस्कुराते रहे, तुम अगर उस दर्द से बाहर निकल आए हो, तो इस दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें हरा नहीं सकती। और एक बात हमेशा याद रखना, ये फ़लसफ़ाना बातें, ये सारी चीज़ें झूठ है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। नहीं, बस तुम अपनी नीयत साफ करो, तुम देखोगे कि रब तुम्हारे लिए कैसे रास्ते बनाएगा। तुम अच्छा करो इस यकीन से कि एक दिन तुम्हारे साथ अच्छा होगा। हम गंदे बर्तन में खाना डालते नहीं हैं, दूध उंडेलते नहीं हैं।
तो सोचो कि रब गंदे दिल में कैसे तुम्हारे लिए नेमतें और खुशियाँ डाल दे। नहीं डाल सकता जब तक ये तुम अपने अंदर का बर्तन साफ नहीं करोगे। अपने दिल को, अपने अंदर के इस बर्तन को साफ कर लो, लोगों को माफ़ कर दो, बस इस यकीन से कि एक दिन तुम्हारा रब सबसे बदला ले लेगा। और तुम देखोगे इंसान माफ़ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह अपने लोगों की तकलीफ़ को भूलता नहीं है। तुम शायद अब किसी रात में बहाए हुए एक आंसू को भूल जाओगे, मगर वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह कभी नहीं भूलेगा कि मेरे किस बंदे ने कब कितनी तकलीफ़ में रात काटी थी। वो उस आंसू का बदला उन लोगों से ज़रूर लेगा। तुम देखोगे एक दिन सब हिसाब बराबर हो जाएंगे। वो लोग आज जो अकड़ कर चलते हैं, एक दिन तुम्हारे सामने झुक कर आएंगे, लेकिन उस दिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस दिन तुम जीना सीख जाओगे, मुश्किलों से लड़ना सीख जाओगे। उस दिन तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो चलिए अच्छा कीजिए ताकि आपके साथ अच्छा हो, और एक दिन सब ठीक हो जाता है तो परेशान मत हो। अपनी ज़िंदगी के इन हसीन सालों को इन मुसीबतों की नज़र मत करो। तुम अपने सबसे बड़े दोस्त हो और अपने सबसे बड़े दुश्मन। तुम चाहो तो खुद को हंसा सकते हो और तुम चाहो तो खुद को रुला सकते हो। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों, कुछ नई कहानियों, कुछ नई गज़लों के साथ। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फ़ी अमानिल्लाह।